मुर्मू देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। वे देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। उन्होंने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को इस चुनाव में शिकस्त दी है। हालांकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच कहने को तो सीधा मुकाबला था, लेकिन द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। मुर्मू के चुने जाने के साथ ही बीजेपी ने इसका सियासी संदेश देने की तैयारी शुरू कर दी है। उड़ीसा में मुर्मू के गांव से लेकर बीजेपी के दिल्ली दफ्तर और कई राज्यों के पार्टी दफ्तरों में जश्न का माहौल है। इस एक्सप्लेनर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी ने आखिर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन तक क्यों पहुंचाया है। लेकिन आपको पहले बताते हैं कि मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति बनने तक का सफर किस तरह तय किया है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आने वाली आदिवासी नेता हैं। झारखंड की 9वीं राज्यपाल रह चुकी हैं। उड़ीसा के रायरंगपुर से विधायक भी रही हैं। वे 20 जून 1958 को उड़ीसा में एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई। उनका बचपन गरीबी और अभावों के बीच बीता। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा और ऊंचाइयों को छुआ। जीवन में आए अड़चनों के बीच भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। समाज सेवा के जरिए उन्होंने सियासत का सफर तय किया और कई मुकाम हासिल किए। हालांकि उनका निजी जीवन त्रासदियों से भरा रहा, क्योंकि उन्होंने अपने पति और बेटे को खो दिया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। वे पहली उड़िया नेता हैं जिन्हें राज्यपाल बनाया गया। इससे पहले बीजेपी बीजेटी गठबंधन सरकार में 2000 से 2004 तक वे मंत्री भी रह चुकी हैं। उन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी मिल चुका है। वे उड़ीसा से इस पद पर आसीन होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने देश की सबसे युवा राष्ट्रपति बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। जिस दिन वे राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगी, उस समय उनकी उम्र होगी 64 साल 35 दिन। फिलहाल सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड नीलम संजीव रेड्डी के नाम है। रेड्डी जब राष्ट्रपति बने थे, उस वक्त उनकी उम्र थी 64 साल 2 महीने 6 दिन। अब आपको बताते हैं कि चुनाव भले ही राष्ट्रपति का था, लेकिन बीजेपी ने इसके जरिए कई सियासी समीकरण किस तरह से साधने की कोशिश की है। सरसरी तौर पर आप सोच सकते हैं कि इसका फायदा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में मिल सकता है, लेकिन बीजेपी इस साल और अगले साल होने वाले कुछ विधानसभा चुनावों पर भी नजर टिकाए हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी बहुल लोकसभा और विधानसभा सीटों को साधना अब पार्टी के लिए आसान हो सकता है। बीजेपी द्रौपदी मुर्मू को इस पद पर पहुंचाने के साथ न सिर्फ उड़ीसा में अपनी पहुंच और पकड़ को मजबूत करना चाहती है, बल्कि देश के आदिवासी समुदाय में अपनी अलग छाप छोड़ने का प्रयास भी कर रही है। दरअसल देश में अब तक आदिवासी समुदाय का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाया था। महिला, दलित, मुस्लिम और दक्षिण भारत से आने वाले लोग राष्ट्रपति तो बन चुके, लेकिन आदिवासी समुदाय इससे अब तक वंचित रहा था। ऐसे में यह मांग उठती रही थी कि आदिवासी समाज से भी किसी व्यक्ति को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाया जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी समुदाय का राष्ट्रपति होने से आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिलने की संभावना अब कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जैसे पहले लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 543 लोकसभा सीटों में से 47 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है। वहीं 62 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी समुदाय का गहरा प्रभाव है। इसी तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड में भी आदिवासी वोटर काफी निर्णायक स्थिति में हैं। गुजरात में इस साल चुनाव होने हैं, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले साल की आखिर में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसका सियासी तौर पर लाभ बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव की बात करते हैं सबसे पहले तो यहाँ 182 सदस्यीय विधानसभा में 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। राज्य में करीब 14% आदिवासी हैं जो 60 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ के कुल 230 सीट में 84 पर एसटी वोटर काफी प्रभावी भूमिका में हैं। ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी है, जहाँ के चुनावों में आदिवासी समाज एक बड़ी भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से 29 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। राज्य के उत्तरी क्षेत्र सरगुजा और दक्षिण क्षेत्र बस्तर में सबसे अधिक आदिवासी सीटें हैं।
तो ये रहा एसटी सीटों का समीकरण जिस पर बीजेपी ने फोकस किया। अब जानिए कि द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने कैसे महिलाओं को साधने का भी काम किया है। दरअसल महिलाएं बीजेपी के लिए कुछ सालों में एक कोर वोट बैंक बन चुकी हैं। द्रौपदी की जीत से बीजेपी आदिवासी समुदाय समेत पूरे देश और खास तौर पर महिलाओं में ये संदेश देना चाहती है कि पीएम मोदी और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के वंचित तबकों और वर्गों के लिए फिक्रमंद है, जिसके केंद्र में महिलाएं हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।